अकबर और अमावस्या की रात। अकबर का दरबार हमेशा की तरह अपनी रौनक में था। शास्त्रीय संगीत की गूंज, चमकते सिंहासन और अमीरों की चांदी जैसी जंजीरें वातावरण को भव्य बना रही थी। लेकिन बीरबल की आंखों में उस दिन एक हल्की सी चिंता की रेखा थी। क्या बात है बीरबल? अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा। आज तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है? बीरबल कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, महाराज, क्या आपको ज्ञात है कि इस महीने की अमावस्या को राजमहल के नीचे की सुरंगों से एक अजीब सी गंध उठ रही है और कुछ सैनिकों ने वहां अजीब परछाइयां देखी है? अकबर ने भौहें चढ़ाई। परछाइयां? एक बार पहले भी किसी संत ने कहा था कि अमावस्या की रात को दिल्ली की भूमि से एक पुराना शाप जाग उठता है, लेकिन वो तो बस डर फैलाने की बातें थी। बीरबल ने धीरे से कहा, किंतु महाराज, मुझे लगता है ये सिर्फ लोक कथाएं नहीं हैं। कुछ तो है जो अमावस्या की रात सक्रिय होता है। उसी शाम दो गुप्तचर, रसीद और हामिद, महल में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर घबराहट थी। रसीद ने कहा, जहांपना, हमने महल के पूर्वी कोने में स्थित सुरंगों के नीचे कुछ धातु जैसे द्वार देखे हैं, जिन पर अजीब प्रतीक अंकित है। वे द्वार केवल अमावस्या की रात ही अपने आप खुलते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, धातु के द्वार? प्रतीक? अब तुम ये न कह देना कि वहां कोई राक्षस हो रहा है। हामिद कांपते हुए बोला, जहांपनाह, 3 सैनिक जो उस द्वार के पास गए थे, वे आज तक लौटे नहीं। अब दरबार में सन्नाटा था। बीरबल की आंखों में चमक थी, लेकिन वो कुछ सोच रहा था। राजमहल के नीचे के तहखानों में अगले दिन अकबर स्वयं बीरबल, तानसेन और कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ उतरे। दीवारों पर हजारों वर्षों पुराने लेख और चित्र बने थे। उनमें से एक चित्र में एक अजीब सा दृश्य था। एक सिंहासन, जिसके पीछे काले धुएं में डूबी आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल थी। तानसेन ने धीरे से कहा, यह चित्र मेरी दृष्टि में एक दैविक अग्नि संरक्षक का हो सकता है। बीरबल आगे बढ़कर उस द्वार के पास पहुंचा जहां गुप्तचरों ने रहस्य होने की बात की थी। वहां सचमुच एक अजीब सा द्वार था, जो तांबे और काले पत्थरों से बना हुआ था। उस पर लिखा था, केवल सत्य की जिह्वा ही मुझे खोल सकती है, अन्यथा मैं सब कुछ निगल जाऊंगा। अकबर ने द्वार को छूने की कोशिश की, पर वो जल गया। बीरबल ने उसे रोका। महाराज, ये द्वार प्रतीक है मन और आत्मा के सत्य का। ये बल से नहीं, बुद्धि से खुलेगा। अमावस्या की रात आई। चंद्रमा आकाश से गायब था और महल के ऊपर गहरा अंधकार छा गया था। उसी रात द्वार अपने आप धीरे धीरे खुला। अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारें नक्षत्रों और तांत्रिक मंत्रों से ढकी थी। गलियारे के अंत में एक चक्र बना था, बीच में एक आसन, जिसके चारों ओर 4 ज्योतिर्मय दीपक रखे थे। तभी वहां एक गूंजती हुई आवाज आई, न तो स्त्री की, न पुरुष की। स्वागत है समय के नए चक्र में प्रवेश करने वालों का। तुम्हें बलि नहीं देनी, सत्य देनी है। अकबर ने घबराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल आगे बढ़ा और चक्र के अंदर खड़ा हो गया। दीपक एक एक कर जलने लगे। तभी अचानक एक परछाई उस चक्र से उठी। वो लंबी, धुएं जैसी और चेहरा विहीन थी, पर उसकी आंखें चमक रही थी। तू कौन है जो अग्नि का सामना कर सके? वो गूंजती आवाज फिर आई। बीरबल बोला, मैं कोई राजा नहीं, कोई संत नहीं, मैं केवल सत्य का सेवक हूं। परछाई कुछ क्षण रुकी, फिर धीरे धीरे बैठ गई, जैसे किसी ने उसे संतुष्ट कर दिया हो। जब बीरबल वापस दरबार में लौटा, तो सब कुछ बदल चुका था। दिन का उजाला रात में बदल चुका था और घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। पूरा महल जैसे एक दूसरे समय में प्रवेश कर गया था। कुछ सैनिकों को अपने सपनों में वही परछाई दिख रही थी जो बीरबल ने देखी थी। हर कोई धीरे धीरे भ्रमित हो रहा था, जैसे समय और चेतना का नियंत्रण किसी और के हाथ में हो।
बीरबल अकेला नहीं था जिसने वो सत्य कहा था। किसी और ने भी कुछ कहा था। एक सेनापति जो उस द्वार के पास चुपचाप खड़ा था। अब दरबार दो हिस्सों में बंट चुका था, एक बीरबल के साथ और एक उस सेनापति के पीछे जो दावा करता था कि वही अग्नि के असली उत्तराधिकारी है। अकबर अब भ्रमित था। उसे हर रात सपने आते जिसमें वो जलते हुए आसन पर बैठा होता और कोई आवाज पूछती, क्या तुम सच्चे हो? अंततः बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अग्नि का द्वार अब पूरी तरह खुल चुका है। जो भी झूठ बोलेगा वो इस बार केवल जलकर नहीं मरेगा, वो इतिहास से मिटा दिया जाएगा। अकबर ने बीरबल और सेनापति दोनों को साथ लेकर फिर से उसी तहखाने में प्रवेश किया। तीनों लोग एक बार फिर उस चक्र पर पहुंचे, लेकिन अब चक्र जल रहा था, बिना किसी ज्योति के, बिना किसी घी के, केवल हवा और समय की शक्ति से। तभी वही परछाई फिर प्रकट हुई, पर डाइसमल उसका चेहरा था, और वो चेहरा कोई और नहीं, अकबर जैसा ही था। अब वहां दो अकबर थे। बीरबल स्तब्ध। परछाई ने कहा, राजा वो नहीं होता जो सिंहासन पर बैठा हो, राजा वो होता है जो आग को पहचान सके, और तुम तीनों में से कोई एक ही असली है। दीपक बुझ गए। दरबार के बाहर लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन तहखाने से कोई नहीं निकला। अमावस्या की रात, चांद आकाश से गायब, अंधेरा गहरा और हवा एकदम शांत थी। दिल्ली का महीन बांसुरी संगीत भी उस महल में गूंज रहा था, जैसे कुछ श्राप सुनाता हुआ। महल का पूरा वातावरण जैसे रहस्य और भय का संगम बन गया था। अकबर, बीरबल और सेनापति इकबाल, जो उस दूसरे अकबर के समर्थक था, चुपचाप तहखाने के गुप्त द्वार से भीतर प्रवेश कर रहे थे। बीरबल के हाथ में केवल एक मोमबत्ती थी। अन्य प्रकाश स्रोत निषिद्ध थे, क्योंकि सत्य सिर्फ अंधेरे में ही चमकता है। तीनों दृढ़ निश्चयी थे, लेकिन एक नजर में ही पता था कि उनमें से कौन सबसे शांत है। बीरबल, जो सत्य का दर्पण है। अंदर एक गोल चक्र था, 19 फीट व्यास, जिसमें 4 दीपक एक वर्गाकार आकृति में रखे थे। केंद्र में सिल्वर की प्लेट पर लिखा था, जब समय थम जाएगा तब आग प्रश्न पूछेगी, सत्य क्या है? दीपक हवा नहीं हिला सकते। आग बिना लौ के दमक रही थी, जैसे सत्य ही प्रकाश हो। बीरबल, अकबर, इकबाल क्रमशः चक्र में प्रवेश करते हैं। जैसे ही बीरबल बीच में पहुंचा, एक नीली लौ प्रस्फुटित होती है और वह चलती हुई एक दिशा में बढ़ती है। सीधे सेनापति इकबाल पर झुकती है। इकबाल चौंकता है, पर वो शांत रहता है। उसी क्षण उस परछाई की आवाज गूंजती है, इकबाल, तुम्हारा सत्य अग्नि तक पहुंच चुका है, लेकिन क्या तुम्हारा इरादा भी सत्य है? इकबाल पर अजीब सा चक्रव्यूह उतर आता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, लेकिन वो कुछ कहने से पहले चुप हो जाता है। बीरबल ने कदम बढ़ाया। अग्नि की लपट उसके चारों ओर घूमने लगी, लेकिन जरा भी न तपाया। वो स्थिर खड़ा रहा। अकबर ने पूछा, बताओ बीरबल, इस स्थिति का क्या अर्थ है? बीरबल मुस्कुराता है, महाराज, अग्नि ने इरादा नहीं, चरित्र को परखा है। इरादा बदल सकता है, लेकिन चरित्र स्थायी होता है। अचानक चक्र के बाहर से एक हल्की सी सरसराहट होती है, एक पुरानी आत्मा का स्वरूप। अंधेरे में धुंधला सा दिखता, पर उसकी आंखें स्पष्ट थी। वो धीरे धीरे आती है और तीनों का निरीक्षण करती है। ये समय केवल सत्ता की नहीं, आत्मा की परीक्षा भी है। उसकी आवाज आती है। फिर वो बीरबल के सामने खड़ी होती है और कहती है, तू अब खरा हो गया है बीरबल, लेकिन सत्ता भी अंधेरे में परख पाएगी क्या? उसके शब्द अधूरे रहे ही थे कि आग की लपटें अचानक बुझ गई और चक्र का रंग गाढ़े नीले से मटमैला भूरे में बदल गया। चक्र से बाहर निकलते ही तीनों घर के रास्ते भूलने लगते हैं। दीवारें दूर हो रही लगती है, फर्श उभर रहे हैं और अंधेरा बढ़ रहा है। अकबर अचानक कहता है, ये समय उल्टा घूम रहा है। समय नहीं, यादें चल रही हैं। इकबाल खामोश रहा।
बीरबल ने देखा कि दीवारों पर अंकित पुरातन चित्र बदल गए। अब एक ही कमरे में 3 शासक बैठे दिखते हैं और बीच में जलता सिंहासन था। वही अग्नि, वही परछाई, वही परीक्षा। छवि धीरे से चित्र से निकलकर वास्तविकता में आ गई और एक तीसरा अकबर जन्म गया। तीनों अकबर छमछम वही सवाल कहने लगे, तुम असली कौन हो? बीफता सेनापति इकबाल ने उत्तर पहले पूछा, मैं राजा अखंड, जो आग नहीं पिघल सकता। फिर दूसरा इकबाल ने आंखें बंद की और कहा, मैं इकबाल, न्याय के पथिक, जो सत्य से कभी न डरता। अंत में बीरबल की ओर से एक शांत स्वर आया, मैं वो बीरबल हूं जो सत्य को खुद से भी ऊपर रखता हूं। परछाई का अंतिम प्रश्न और निष्कर्ष परछाई, जो अब राजा की परछाई जैसी दिख रही थी, ने तीनों को घूरा और पूछा, तुम्हारी परीक्षा अब खत्म हुई, लेकिन युद्ध अब शुरू होगा। काल समय का नहीं, वास्तविकता का है। क्या तुम अकेले सच्चे हो या सब सच्चे हो? अंदर से एक तेज झंकार गूंजती है, तीनों को एक साथ घेरने वाली। फिर दीपक सभी बुझ जाते हैं। एक क्षण के लिए चारों तरफ अंधेरा। जब अंधेरा हटता है तो वहां सिर्फ एक खाली तहखाना होता है। तीनों व्यक्ति गायब, लेकिन चारों दीवारों पर छपे प्रतीक एक जैसा था। शून्य में सत्य, अंधेरा में आग, परछाई में आत्मा। राजमहल को उस तहखाने से झकझोरने वाली सभी घटनाएं याद थी, लेकिन कोई जवाब नहीं। सम्राट, बीरबल और सेनापति तीनों कहीं नहीं मिले। केवल तहखाने का द्वार भीतर से खुला मिला। खिलखिलाती हुई एक हल्की लौ उसमें थी, जिससे कहा जाता है, सत्ता, सत्य और समय तीनों में एक चयन रह गया है। लेकिन कौन सी अग्नि जीवन की साबित होती है, ये अभी रहस्य में है। अमावस्या की रात तहखाने में बीत जाने के बाद अकबर, बीरबल और इकबाल अज्ञात रूप से गायब हो गए। दरबार में अफरातफरी मच गई। सिंहासन नीचे धुआं छोड़ रहा था। दीवारों पर अभी भी वही प्रतीक चमक रहे थे और द्वार भीतर से खुला हुआ था। भीतर से कोई आवाज नहीं थी, केवल अंधेरा इतना गहरा कि वहां एक जीवित हवा भी लड़खड़ा रही थी। तीनों दूत भेजे गए, दरबारियों के प्रतिनिधि, जासूस और विद्वान। सबको पता था कि जितनी गहराई तहखाने में है, उतना ही गहरा है समय का खेल। दीवारों पर 6 प्रतीक बन चुके थे। शून्य, अग्निशिखा, उल्टी घड़ी, विभाजित प्रतिबिंब। 3 आकृतियां। 3 प्रतीक पहले समझे गए। शून्य, अमावस्या का अंधेरा, अग्नि, न्याय, उल्टी घड़ी, समय का थम जाना। लेकिन प्रतीक 4 और 5 और मध्य प्रतीक सही में कोई निर्णय नहीं देता। विद्वानों ने सुझाव दिया, यह प्रतीक हो सकता है 2 अकबर की प्रतिमूर्ति, प्रतिबिंब और किनारे वाला आंकड़ा, अचानक टूटा हुआ, अधूरा। एक संकेत की कोई छाया ही शासक बनी। जब तीनों गायब हुए तो महल में सत्ता का वैकल्पिक तंत्र खड़ा हुआ। दरबार में कुछ मंत्री बीरबल के लिए काम करने लगे। वे दावा करते थे कि बीरबल ने सत्य कह दिया। कुछ सैनिक इकबाल को समर्थन देने लगे, क्योंकि अग्नि उसी पर झुकती दिखी। अन्य लोग अकबर की मिसिंग स्थिति का लाभ उठाकर मौके का सत्ता कंट्रोल करने लगे। इस प्रकार दरबार 3 ध्रुवों में बंट गया। सत्य, बीरबल, न्याय, इकबाल और सत्ता, अकबर का अभाव। अगले सप्ताह वही अमावस्या फिर नजदीक आई, लेकिन इस बार समुद्र ग्रहण भी था। दरबार ने डरते हुए आदेश दिया कि तहखाना फिर बंद किया जाए, पर लोग उसके चिन्हों से घबरा रहे थे। रात को तहखाने से पुकार सुनाई दी, केवल एक पुकार, वापस आने का समय आ गया है। उस पुकार के बाद तहखाना स्वचालित रूप से दोबारा खुला और बीचों बीच के चक्र में पुराना दस्तावेज उभर आया, जिस पर लिखा था, जो सत्य पर खड़ा होगा वो अग्नि से पार उतरेगा, पर जो सत्ता से बंधा रहेगा अग्नि में समा जाएगा। बीरबल पक्ष सत्य की नग्न अग्नि के संकेत भेजने लगे। कम अक्षरों वाली गुप्त कविताएं, संगीत का एक स्वर, जिसमें क्रमचयन से
सत्य शब्द उभरता था। इकबाल पक्ष न्याय की अग्नि को राजनीति से जोड़ना चाहते थे। निवेदन पत्र और पुराने शाही लेख जिसमें इकबाल को न्यायप्रिय बताया गया था। अकबर समर्थक धमाके। उन लोगों ने चुपके से महल के कई द्वार बंद करवा दिए, खानदान का प्रभाव बढ़ाया, खामोशी से सत्ता संभालने के जाल बुना। तीनों पक्ष तैयारी कर रहे थे, पर अग्नि, न्याय, सत्य और सत्ता तीनों की परीक्षा अभी बाकी थी। आखिर वही रात फिर आई जिसका डर था। दोस्तों ग्रहण और अमावस्या का संगम। तहखाने में एक तेज झटका लगा और 3 अलौकिक दीपक चढ़ गए। नीला सूर्य, सफेद चांद और काला ग्रह। दीवारों पर फिर से वही परछाई हवा में लहलहाई। उसकी आंखों में 3 प्रतिबिंब थे। उसने पूछा, तुम्हारा सत्य कौन, न्याय कौन और सत्ता कौन? धुआं चारों ओर भर गया और झंकार की आवाजें सुनाई दी। तीनों छवियां, बीरबल, इकबाल और एक तीसरी, अकबर की, एक ही समय में पर्दे की तरह सामने आई। परछाई ने कहा, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा नहीं, केवल उद्घाटन है। तुम अभी परिणाम के लिए तैयार नहीं हो, पर तुम तीनों को छोड़ दूंगा, एक अदृश्य आधार पर। फिर दीवारें कंपन करने लगी और तहखाना बंद हो गया। बाहर लौटे तीनों हर किसी ने दावा किया कि वो असली है, पर कोई प्रमाण रहे नहीं। अकबर, बीरबल और इकबाल वापस नहीं आए, पर महल के बाहर लिखा एक आदेश मिला। अब से साम्राज्य में कोई एक नहीं, बल्कि 3 स्तंभ है। सत्य, न्याय और शक्ति मिलकर शासन करेंगे। अगर कोई टूटता है तो अग्नि फिर जग जाएगी। और तीनों स्तंभ, अकबर, बीरबल, इकबाल के नाम अनौपचारिक रूप से दरबार में दर्ज हो गए। लेकिन तीनों छेल गए, किसी के पास सत्ता नहीं पहुंच सकी। पर एक गुप्त स्मारक खड़ा किया गया, जिस पर 3 प्रतीकों की यूं ही प्रकाशित छवि थी। और सीख, अग्नि जलाई जा सकती है, पर वो तभी शांत होगी जब तीनों सत्य और शक्ति संतुलित हों। राजमहल के मुख्य प्रांगण में हलचल थी। पिछले अमावस्या की रात जो घटा था, उसकी गूंज अब दरबारियों के कानों में गूंजती रहती थी। बीरबल और अकबर दोनों ये जानते थे कि जो दिखा वो केवल झलक थी। असली रहस्य अब भी गहरे में छिपा था। इकबाल, वो चुपचाप रहने वाला नौजवान, अब अकबर के विशेष गुप्तचर दस्ते का हिस्सा बन चुका था। पर बीरबल की आंखें अब भी उस पर संशय की परछाई देखती थी। एक शाम जब महल के पिछवाड़े लगे आम्रकुंज में बीरबल टहल रहे थे, तो एक पंछी आकर उनके पास गिरा। उसके पंजे में बंधी एक पट्टी पर सिर्फ 3 शब्द थे, दर्पण जाग गया है। बीरबल का चेहरा एक पल को पीला पड़ गया। अकबर और बीरबल तुरंत पुराने तहखाने में पहुंचे, जहां एक प्राचीन दर्पण रखा था, जिसे कभी सत्य का दर्पण कहा जाता था। किंवदंती थी कि यह दर्पण केवल उस व्यक्ति को उसकी असली आत्मा दिखाता है, जो पूरी तरह निष्कलंक हो। बीरबल को यह ज्ञात था कि अमावस्या की रातों में यह दर्पण जागता है और तब उसमें दिखता है भविष्य, अतीत और कभी कभी मृत्यु। पर इस बार दर्पण टूटा हुआ नहीं था, बल्कि उसका मध्य भाग हल्के नीले प्रकाश से चमक रहा था, जैसे कोई आत्मा भीतर बंद हो। अचानक दर्पण की सतह पर एक चेहरा उभरा, वही रहस्यमयी चेहरा जो पिछली अमावस्या को दिखा था। चेहरे ने कहा, जो कभी सिंहासन पर बैठा वो लौटने वाला है। अकबर चौंके। कौन सिंहासन पर पहले बैठा था? क्या वो कोई प्राचीन राजा था या कोई पूर्व जन की कड़ी? दूसरे ही दिन बीरबल ने इकबाल को तलब किया। तुम्हारा नाम इकबाल किसने रखा? बीरबल ने पूछा। इकबाल मुस्कुराया। मुझे बचपन में एक साधु ने गोद लिया था। उसने कहा था, मेरा नाम इकबाल रखा जाए, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरें अलग हैं। कौन था वो साधु? बीरबल ने फिर पूछा। इकबाल अब कुछ झिझका। वो कभी कबीले में रहता था, जंगलों में। वो कहता था कि जब चंद्रमा अमावस्या में लुप्त हो तो मैं अपनी पहचान खोज सकूंगा। बीरबल चौंके नहीं।
उन्होंने तो अनुमान लगाया था कि इकबाल केवल एक मोहरा है। दरबार के एक पुराने रक्षक ने खबर दी कि महल के उत्तर पश्चिम की पुरानी बावड़ी, जो दशकों से बंद थी, उसमें से रात को कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कोई नाम पुकारता हो। बीरबल ने तय किया कि वे और इकबाल उस रात अमावस्या को वहां जाएंगे। अकबर भी छिपकर पीछा करने को तैयार हो गए। अमावस्या की रात, जब चंद्रमा पूरी तरह लुप्त था, तीनों बावड़ी के पास पहुंचे। वहां सन्नाटा था और हवा में ठंडक नहीं, बल्कि एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कोई श्वास ले रहा हो। बावड़ी के जल में उन्होंने अपनी परछाइयां देखी और तभी जल की सतह टूटी और उससे निकली एक आकृति, एक अधजली आत्मा, जिसकी आंखें लाल थी और मुंह से शब्द नहीं, परछाइयों की लहरें निकल रही थी। अकबर की आंखों में वो आकृति पहचानी सी लगी। वो हूबहू उनके जैसे दिखती थी। क्या मैं ही था या कोई और? अकबर ने धीरे से कहा। बीरबल अब समझ गए थे, ये कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं थी। ये सत्ता, समय और स्मृति की तहों में छिपा कोई षड्यंत्र था। उन्होंने अगले दिन पूरे महल को खाली करवा दिया। तहखाने में छुपे तीसरे द्वार को खोलने का निर्णय लिया गया। वो द्वार जो वर्षों से बंद था और जिसे खोलने की आज्ञा कभी नहीं दी गई थी। तीसरे द्वार के पार एक विशाल कक्ष था। वहां संगमरमर की दीवार पर उकेरे हुए थे 11 चेहरे, सभी हूबहू अकबर जैसे। बीरबल ने कहा, ये अकबर के पूर्वज नहीं, ये उसी आत्मा के अलग अलग जन्म है। अकबर ने धीरे से पूछा, मतलब मैं पुनर्जन्म हूं? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। अब अगली अमावस्या आ रही थी और बीरबल जान चुके थे कि अंतिम परीक्षण अब होगा, जब दर्पण, जल और सिंहासन तीनों जागेंगे। अमावस्या की रात महल में कोई दीप नहीं जलाया गया। पूरी रात स्याह थी। बीरबल ने दर्पण के सामने इकबाल को खड़ा किया। उसकी परछाई लंबी हो गई, फिर भीतर खिंच गई। बीरबल ने कहा, तुम ही हो वो। तुम्हें सिंहासन पर बैठना है, लेकिन पहले तुम्हें जल में उतरना होगा। इकबाल जल में उतरा और फिर पूरी बावड़ी शांत हो गई। उसके बाद दर्पण से एक तेज प्रकाश निकला और सीधे सिंहासन की ओर गया, और सिंहासन हिलने लगा। अचानक इकबाल की आवाज गूंजी, लेकिन अब वो इकबाल नहीं था। वो आवाज शाही थी, गंभीर थी। मैं वापस आ गया हूं। पर मैं कौन हूं, ये तय करेगा अगला सूरज। अगले दिन जब सूर्य निकला तो महल खाली था। अकबर और बीरबल गायब थे। केवल सिंहासन था और उसके पास एक लिखा हुआ शिलालेख, जो अमावस्या को सत्य में जलेगा, वही पूर्णिमा को न्याय करेगा। अकबर और बीरबल की गुजरबसर अमावस्या के तहखाने में गुम रही थी, जब एक दिन तानसेन, रहस्यमयी संगीतज्ञ संघाई, महल की बागीची में बीरबल से मिलता है। वो कांपता हुआ कहता है, आपका साथी सेनापति इकबाल दूरकुंज की बावड़ी से न्याय की ज्योति जलाकर चला गया है। बीरबल के चेहरे पर इठलाहट थी, अर्थात सत्य की लौ अब इकबाल की है। अकबर का नाम किसी रहस्यमयी संदेश की तरह हवा में घुला हुआ था, लेकिन उसकी गूंज कहीं दूर पहुंच चुकी थी। रात के सामने आने पर नीलघाट चुप्पा हुआ। वहां पर एक कुंड था, जिसे हम नीलकुंड कहते हैं। वो रात जब चंद्रमा अमावस्या की पूर्णिमा में प्रकट होता है, उसी रात कुंड की सतह पर नीली लौ उभरती है, जो न्याय का प्रतीक होती है। इकबाल, वही जिसे अभी अकेला छोड़ा गया था, 3 दिन पहले उसी कुंड के नीचे उतर गया था, और अब एक नीला ज्वाला उस कुंड से उभरकर रात की हवा में मिल चुकी थी। अकबर और बीरबल महल में 3 पत्थर की मूर्तियां लाकर खड़ी करते हैं, एक सत्य, एक न्याय और एक शक्ति के प्रतीक रूप में। तीनों मूर्तियों पर अंकित था शून्य का चक्र, न्याय की उदारता, अग्नि की तपन। इन प्रतीकों के आधार पर दरबार के समृद्ध वृद्ध सभी सदस्यों को बुलाया गया और प्रमाणीकरण की एक त्रिकोणीय प्रक्रिया शुरू हुई। सत्यवाणी बीरबल की ओर से, न्याय विघटन इकबाल की ओर से, सत्ता सम्मोहन
जो किसी अमरस स्मृति से जुड़ा था। रात गहराती है। महल के दर्पण कमरों में हर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। बीरबल, अकबर और कुछ विश्वसनीय राखीज रक्षकों नीलकुंड के पास एकत्रित होते हैं। नील नील जल वाली सतह पर 30 दीप जलते हैं, जो सत्य, न्याय और शक्ति के विभाजक है। इकबाल कुएं के सामने खड़ा होता है। वो चुपचाप देखता है, लेकिन उसका मन साहस से भरा है। आवाज आती है, तुम न्याय की लौ हो, पर क्या तुम पूरे युग का न्याय कर सकते हो? इकबाल जवाब नहीं देता, लेकिन उसकी सांसें धीरे धीरे शांत होती जाती है। फिर बीरबल अपनी आवाज करता है, मैं सत्य की छाया हूं, जो न्याय को मार्गदर्शित कर सकता है। पर क्या जरूरत होगी शक्ति की? बीरबल की आवाज सुनकर देवदूत के रूप में एक हल्की नीली आभा उभरती है। फिर त्वरण बढ़ने लगता है और अंततः वो अग्नि दीप्त होती है। कोई दीपक नहीं, बल्कि स्वयं न्याय आत्मा बनकर प्रकट होती है। अचानक हवा में 3 आकृतियां, बीरबल, इकबाल और असली अकबर, अकेले नहीं बल्कि एक चौथे रूप में उपस्थित थे। कालजयी परछाई विक्रम की, जिसे बीरबल पहले ही पहचान चुके थे। विक्रम अकबर का रहस्यमयी पूर्वावतार था, जिसने सिंहासन पर बैठकर इतिहास को झुकाया था। मैं शासन नहीं, परिस्थितियां हूं, विक्रम कहता है, जो तुम्हारे मार्ग की परीक्षा लेता था। तीनों भूमिकाएं, अकबर सत्ता, बीरबल सत्य, इकबाल न्याय और विक्रम समय की सच्चाई में जोड़ने वाला संकेत। उस रात जब न्याय दीपक से आग निकली थी, तो हवा ने एक संगीत बजाया, 3 सुरों में विभाजित वादन। पहला सुर सत्य की मंत्रणा, दूसरा सुर न्याय की चेतना, तीसरा सुर राष्ट्र की सत्ता। जैसे ही संगीत बजा, न्याय की अग्नि ने 3 पत्थरों को एक साथ जोड़ दिया और एक चेतन चक्र बना जो समय को मोड़ सकता था। पर अग्नि ने कहा, यह चक्र तुम्हारे भीतर नहीं, मेरे भीतर भी होना चाहिए, नहीं तो अग्नि फिर जग जाएगी। जलते हुए चक्र का अंतिम दृश्य लिप्त हुआ। तीनों पात्र एक दूसरे की ओर देखते हैं। न्याय, सत्य और सत्ता अब एक दूसरे से बंध चुकी है, लेकिन चक्र धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गया। तीनों अंधेरे में गायब हो गए। महल में सब लौट आए, खिंचाव, भय, लेकिन कोई जवाब नहीं। बस तहखाने के द्वार फिर खुला हुआ मिला और सामने एक शिलालेख उभरा। सिंहासन, जल, न्याय, तीनों से पुष्टि होने वाला नया युग अभी शुरू होने को है। कौन अगला उजाला जलाएगा? और वहां दीवार पर एक तीसरा प्रतीक उभरता है, अधूरा चक्र, जिसमें एक दीपक जलने की प्रतीक्षा में झूल रहा था। राजमहल में अमावस्या की रात के बाद शांति के बजाय बेचैनी फैलने लगी थी। राजसी दीवारों पर अब अजीब से लाल रंग के निशान उभरने लगे थे। ये चिन्ह कोई साधारण कला नहीं लगते थे। ये त्रिकोण, वृत्त और उल्टे हस्ताक्षर जैसे प्रतीकों से बने थे। इनका केंद्र एक ही जगह था, महल का सबसे पुराना कक्ष, शून्य सभागार, जिसे सदियों से बंद रखा गया था। बीरबल जब उस निशान की जांच करने गया, उसने एक अजीब बात देखी। दीवार पर चिन्ह की लकीरें सूखते हुए रक्त की तरह चमक रही थी। उसी समय महल के 2 प्रहरी अचानक बेहोश पाए गए। इकबाल, जो पहले भाग में बीरबल के साथ तहखाने के रहस्य में शामिल हुआ था, अचानक गायब हो गया था। अब वो लौटा, लेकिन बदला हुआ। उसके चेहरे पर वीरता के बजाय भय था। वो कुछ बुदबुदा रहा था। वो दरवाजा खुल चुका है, मगर अंदर से कुछ नहीं निकला। कुछ जाग गया है। बीरबल ने उसे शांत कर एकांत में बैठाया और प्रश्न किया, कौन जाग गया है इकबाल? इकबाल की आंखें फैल गई। जिसे कभी जगना नहीं चाहिए था। वो शक्ति जो सत्ता के पहले भी थी, वो जो समय से पहले थी। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि शून्य सभागार का ताला खोला जाए। वर्षों बाद जब उस कक्ष को खोला गया, भीतर की हवा बासी नहीं, बल्कि जैसे किसी ने अभी अभी सांस ली हो, वैसी गंध लिए थी। वहां एक चक्रव्यूह जैसा पत्थरों का बना गोला था,
बीच में एक कांच का दर्पण लगा था। दर्पण पर कुछ उकेरा हुआ था, जो देखोगे वही बनोगे, जो छिपाओगे वो प्रकट होगा। बीरबल ने जब उसमें झांका, उसे अपने पीछे खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, मगर पीछे कोई नहीं था। अकबर ने आगरा के एक प्राचीन विद्वान और तांत्रिक सैयद वली को बुलवाया। उन्होंने देखते ही कहा, ये कोई दर्पण नहीं, ये आत्मा का द्वार है। इसका जुड़ाव अमावस्या की रात्रि में उन शक्तियों से होता है जिन्हें हमने इतिहास में गाड़ दिया था। उन्होंने आगे कहा, हर अमावस्या को ये दर्पण एक आत्मा को खींचता है। अगर 3 अमावस्या तक इसे रोका न गया तो चौथी अमावस्या को दरवाजा पूरी तरह खुल जाएगा। दूसरी अमावस्या नजदीक थी। बीरबल और सैयद वली ने योजना बनाई कि उस रात वे शून्य सभागार में ही रहेंगे। उसी रात जब अंधेरा घना हो गया, दर्पण के पास अचानक हलचल होने लगी। उसमें से अकबर का प्रतिबिंब निकला, लेकिन वो चुपचाप अकबर को घूर रहा था। अकबर ने जैसे ही उसकी ओर कदम बढ़ाए, प्रतिबिंब ने धीरे से कहा, राजा को राजा से बदल दो, तभी सत्ता बचेगी। सभी चौंक गए। दूसरे दिन महल में एक नया फरमान चिपका मिला, जिस पर लिखा था, अकबर अब केवल नाम है, असली शासन वो करेगा जिसे दर्पण स्वीकारे। राजमहल में खलबली मच गई। बीरबल ने अब 3 लोगों से मिलकर सत्य खोजने का निश्चय किया। सैयद वली, तांत्रिक ज्ञान से। इकबाल, जिसने पहली बार दरवाजे की हलचल देखी। एक नई पात्र, रुबिना, महल की पुरानी इतिहासकार, जिसे कुछ गुप्त ग्रंथ ज्ञात थे। रुबिना ने बताया कि ये दर्पण शून्य कुल की विरासत है, जो अकबर के पहले राजाओं द्वारा छिपाई गई थी। इस कुल की शपथ थी कि सत्य को हमेशा धुंध में रखा जाए, वरना सत्ता मुरझा जाएगी। बीरबल ने कहा, अब समय आ गया है उस धुंध को चीरने का। तीसरी अमावस्या की रात बीरबल ने दर्पण पर काले वस्त्र से ढका हुआ रहस्य खोला। इस बार दर्पण से आवाज आई, तुम खोज में सही हो, पर उत्तर के लिए बलिदान चाहिए। तभी इकबाल अचानक गिर पड़ा। उसकी आंखों से काला तरल बहने लगा। वो बुदबुदाया, मैंने झांका था, चौथी रात को सब बदल जाएगा। फिर वो बेहोश हो गया। अब बीरबल और सैयद वली उस पत्थर के घेरे में घुसे जो दर्पण के नीचे बना था। अचानक जमीन हिलने लगी और वे दोनों एक अंधेरे सुरंग में गिर गए। सुरंग घुमावदार थी, परंतु शिलालेखों से भरी। हर दीवार पर एक नाम लिखा था, सारे पूर्वज सम्राटों के। आखिरी दीवार पर लिखा था, वो जिसे देखना निषेध है वही निर्णय करेगा। वे जैसे ही आखिरी मोड़ पर पहुंचे, सामने एक विशाल कक्ष था, और वहां था एक और अकबर, मगर ये बूढ़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने कहा, राजा 2 बार पैदा होता है, एक बार शरीर से और एक बार रहस्य से। अगर चौथी अमावस्या को दरवाजा पूरी तरह खुल गया तो क्या आगरा ही रहेगा, या कोई नई सत्ता, नया युग जन्म लेगा? चौथी अमावस्या अब सिर पर थी। अकबर, बीरबल और सैयद वली ने अंतिम सभा बुलाई। दरबारियों को बुलाया गया, परंतु कोई न बोला। दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा था। एक काली आकृति उसमें से बाहर निकल रही थी, और किसी ने चुपचाप कहा, राजा की परछाई लौट आई है, अब निर्णय समय नहीं करेगा, दर्पण करेगा। राजा की परछाई लौट आई है, अब निर्णय समय नहीं करेगा, दर्पण करेगा। अमावस्या की रात दरबार के सारे दीपक बुझ गए थे। सारा महल एक रहस्यमय अंधेरे से ढका हुआ था। दर्पण से निकली आकृति अब पूरी तरह स्पष्ट थी। वो किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं अकबर की ही थी। पर उसकी आंखें, वे वैसी नहीं थी। वो बोली, मैं वही हूं जिसे राजा ने अपने भीतर दबा दिया था। मैं वो निर्णय हूं जिसे सत्ता ने कुचल दिया था। मैं वो न्याय हूं जो कभी दिया ही नहीं गया। बीरबल अब सोच में पड़ चुका था। वो जानता था कि ये परछाई कोई जादू या छल मात्र नहीं, बल्कि अकबर के भीतर की असली छवि है,
जिसे वर्षों से दबाया गया। वो परछाई धीरे धीरे दरबारियों की ओर मुड़ी और बोली, मैं तुमसे न्याय नहीं मांगता। मैं वो बनूंगा जो तुमने चाहा नहीं, मगर जिसकी तुम्हें जरूरत थी। और एक चमत्कारी दृश्य हुआ। दरबार के सभी दर्पणों में अब वही परछाई दिखने लगी। अब आगरा के नागरिकों के सामने संकट था। कौन है असली सम्राट? एक ओर अकबर, जो सबने वर्षों से देखा और पाला। दूसरी ओर परछाई, जो अब हर दिशा में खुद को प्रकट कर रही थी। कुछ दरबारी अब परछाई के पक्ष में झुकने लगे, कुछ बीरबल की ओर देख रहे थे। उन्हें निर्णय चाहिए था। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगर दोनों अकबर हैं, तो दोनों से एक ही प्रश्न किया जाएगा और निर्णय जनता करेगी। प्रश्न था, राजा होने का अर्थ क्या है? क्या राजा जनता से ऊपर है या उसका सेवक? दोनों अकबरों ने उत्तर दिए। अकबर, शरीर वाला राजा वही है जो शासन करे, दया करे, न्याय दे। वो ईश्वर का प्रतिरूप होता है। परछाई, दर्पण वाला राजा वही है जो जनता की पीड़ा को अपने भीतर जिए, अपनी शक्ति को पीछे रखे और वो बने जो जरूरत हो, भले ही वो राक्षस क्यों न लगे। जनता स्तब्ध थी। दोनों उत्तर गूढ़ थे। बीरबल ने कहा, सत्य को जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। बीरबल, सैयद वली और रुबीना तीनों अब उस द्वार की ओर बढ़े जिसे वर्षों से निमिष मार्ग कहा जाता था। समय की रेखा को छूने वाला गलियारा। वहां उन्हें मिला एक जीवित वृद्ध जड़ पुरुष, जो पिछले 200 वर्षों से जीवित था, मगर बोलता नहीं था। बीरबल ने उससे एक विशेष मंत्र के जरिए संवाद किया। जवाब में उसने एक शब्द बोला। चौथा आदेश रुबीना ने किताबें पलटीन और पाया कि अकबर ने कभी 3 ही आदेश पारित किए थे। चौथा आदेश कभी प्रकट नहीं किया गया। अब समझ आया, चौथा आदेश वह था जिसे अकबर ने गुप्त रखा, वो जो परछाई ने देखा था। बीरबल ने एक पुरानी तिजोरी खोज निकाली। उसमें वो पांडुलिपि थी। चौथा आदेश, यदि राजा अपने भीतर राक्षस देखे तो वो उसका सामना करे। यदि वह उस राक्षस को बंद कर दे तो वो एक दिन लौटेगा, अधिक शक्तिशाली होकर। बीरबल फुसफुसाया, तो ये परछाई अकबर की ही है, लेकिन उसे छिपाने की सजा है ये। अब दोनों अकबरों को अग्नि परीक्षण देना था। एक ऐसा कक्ष जिसमें कोई झूठ जीवित नहीं रह सकता। बीच में एक दीपक रखा गया और दोनों से कहा गया, जो झूठ बोलेगा उसका प्रतिबिंब बिखर जाएगा। दोनों दीपक के सामने आए। परछाई ने कहा, मैं झूठ नहीं हूं, मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर जन्मा। अकबर ने कहा, मैं सम्राट हूं। जनता ने चुना, रब ने अनुमोदित किया, और तभी दीपक की लौ कांप उठी। असली अकबर का प्रतिबिंब 2 हिस्सों में बंट गया। अब बीरबल के सामने प्रश्न था, क्या वो परछाई को सत्ता सौंप दे या उस सच्चाई को फिर दबा दे ताकि साम्राज्य बचे? बीरबल ने आंखें बंद की। उसने दोनों अकबरों की छवियां देखी। एक जो शक्ति का प्रतिनिधि था, दूसरा जो आत्मा का। रात का समय, चौथी अमावस्या की घड़ी। दरबार के सभी सदस्य दर्पण सभागार में। बीरबल ने दर्पण की ओर देखा और कहा, राजा वही होगा जिसे दर्पण चुनेगा। और वो धीरे धीरे दोनों अकबरों को दर्पण के सामने लाया। दर्पण ने एक बार हिलोर मारी और दोनों में से एक आकृति उसमें समा गई। दूसरी पीछे खड़ी रह गई। लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में सवाल था, क्या सही राजा बचा या सही परछाई जीती? बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वो मुस्कराया और बोला, अब ये आगरा का नहीं, समय का रहस्य बन चुका है। अकबर अब दर्पण के सामने खड़ा था। उसकी अपनी परछाई, जिसे बीरबल ने भीतर का सम्राट कहा था, अब बोल रही थी। तुमने जो छुपाया वही लौट आया है। मैं तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारा उत्तर हूं। दर्पण की सतह अब शांत नहीं थी। उसमें कई चेहरे तैर रहे थे, पुराने दरबारी, मृत शत्रु और एक रहस्यमयी स्त्री।
जिसकी आंखें नीली थी। बीरबल ध्यान से देख रहा था। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। ये आत्मा से जुड़ी हुई राजनीति थी। शासन बनाम आत्मा। रुबीना, जो अब तक सिर्फ ज्ञान की रक्षक समझी जा रही थी, दर्पण की छाया को पहचानती थी। एक रात उसने बीरबल को अकेले बुलाया और कहा, यह परछाई सिर्फ अकबर की नहीं है। इसका संबंध मेरी मां से है, जो वर्षों पहले इस दरबार से निष्कासित की गई थी। एक झूठे षड्यंत्र में बीरबल चौंक गया। कौन थी तुम्हारी मां? जोहरा बेगम, अकबर की पहली प्रेमिका। लेकिन राजवंश को वो मंजूर नहीं थी। और तब बीरबल को समझ आया, ये परछाई सिर्फ अंदर का पाप नहीं थी, ये भूतकाल की चोट थी जो अब न्याय मांग रही थी। इसी बीच सैयद वली अब पूरी तरह से बागी हो चुका था। उसे जनता के एक हिस्से का समर्थन मिल गया था, जो मानते थे कि सच्चा राजा अब परछाई है, क्योंकि वह उन घावों की गूंज थी जिन्हें कभी नहीं सुना गया। हम असली अकबर को हटाएंगे। परछाई में ही न्याय है। अब महल के भीतर दो धाराएं चल रही थी, बीरबल और रुबीना एक और, जो सच्चाई की तह में जाना चाहते थे। वली और उसके समर्थक दूसरी ओर, जो परछाई को ही नई सत्ता बनाना चाहते थे। बीरबल ने तय किया, हमें अगली अमावस्या से पहले सत्य का मूल निकालना होगा, वरना यह परछाई किसी को नहीं छोड़ेगी। रुबीना ने एक गुप्त नक्शा खोला, जिसमें एक जगह अंकित थी, नीरत का कुना, जहां कभी जोहरा बेगम को दफन किया गया था। वहां दफन थी वो चिट्ठी, जिसमें चौथे आदेश का असली पाठ था, जो आज तक सबने गलत समझा। बीती रात बीरबल, रुबीना और दो वफादार सैनिक उस कुने तक पहुंचे। कुआं श्मशान भूमि में था और वहां हर अमावस्या को आवाजें आती थी। जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, एक हड्डी का ढांचा मिला और उसके नीचे वो चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, अगर परछाई लौटे तो उसे देखो, उसे दबाओ मत, क्योंकि अगर तुमने उसे फिर बंद किया तो पूरा राज्य अंधा हो जाएगा। बीरबल कांप उठा। ये परछाई अकबर की ही नहीं थी, ये उन सबकी थी जिनकी पीड़ा अनसुनी रह गई थी। अब दरबार फिर से बुलाया गया। दो अकबर, एक असली, एक परछाई, सामने खड़े थे। बीरबल ने चिट्ठी पढ़ी और फिर जनता से कहा, अगर परछाई को दबा दिया तो सच्चाई हमेशा के लिए खो जाएगी, लेकिन अगर उसे राज्य सौंपा तो क्या वो न्याय करेगी या प्रतिशोध? जनता खामोश थी। सैयद वली चिल्लाया, सत्ता उसे दो, वो ही सच्चा राजा है। लेकिन तभी परछाई ने पहली बार खुद को बदल लिया। उसके मुख से एक स्त्री की आवाज आई, जोहरा की, मुझे न्याय नहीं, सत्य चाहिए। मैं राजा नहीं बनना चाहती, मैं चाहती हूं वो राजा अब पूरा सच देखे और अपनी आत्मा की धूल झाड़े। फिर परछाई अकबर के सामने आई, सम्राट, अगर तुम सच्चे हो तो मेरी जगह स्वयं खड़े हो। अकबर ने अपनी तलवार नीचे रख दी। हां, मैं वो सब नहीं देख सका जो मैंने देखना चाहिए था, लेकिन अब मैं छाया को भी अपने में समाहित करूंगा। और तभी दर्पण फूटा। परछाई और अकबर एक दूसरे में समा गए। कक्ष में सिर्फ एक आकृति खड़ी थी, नया सम्राट, जिसकी आंखें अब शांत और गहरी थी। सभी दरबारी नतमस्तक हो गए। रुबीना ने बीरबल से पूछा, अब क्या सब कुछ ठीक हो गया? बीरबल ने कहा, नहीं, अब सच की शुरुआत हुई है। परछाई कभी मरती नहीं, वो बस बदलती है। दरबार के बाहर अंधेरे में एक नई परछाई पनप रही थी। सैयद वली, जो अब सच्चे राजा को खतरा मानता था। राजमहल में दर्पण चकनाचूर हो चुका था। अकबर और उसकी परछाई अब एक हो चुके थे। भीतर का अंधकार और बाहर का शासन, अब कोई अंतर नहीं रहा था। पर सवाल अब भी बाकी था, क्या ये एकता सम्राट को सही मार्ग पर ले जाएगी या ये अंतः राज्य का अंत बन जाएगी? बीरबल जानता था कि जब तक सब कुछ सामने नहीं आएगा, राज्य में सच्चा शांति नहीं आ सकती। नीरद के कुएं से जो चिट्ठी मिली थी, वो अधूरी थी।
असली चिट्ठी अकबर के बचपन के शिक्षक मुजफ्फर मौलवी के पास थी, जो अब तक जंगल में सन्यासी बनकर रह रहे थे। बीरबल, रुबीना और अकबर स्वयं वहां पहुंचे। मुजफ्फर ने चिट्ठी उन्हें सौंपी और साथ ही एक सत्य सुनाया। जोहरा बेगम को कभी निष्कासित नहीं किया गया था। सम्राट, उन्हें जहर देकर मार दिया गया था। दरबार के भीतर से आदेश था। तुम्हारी मां की ओर से। अकबर कांप उठा। मेरी मां ने? क्यों? क्योंकि जोहरा के गर्भ में था तुम्हारा बच्चा और वो नाजायज उत्तराधिकारी बन सकता था। सच सामने था। रुबीना अकबर की बेटी थी, एक अनजानी रानी से नहीं, जोहरा बेगम से। रुबीना रो रही थी। उसे कभी सच नहीं बताया गया और अब समझ आया क्यों दर्पण उसकी ओर झुका था, क्यों परछाई उसे पहचानती थी। क्योंकि वो खून से नहीं, पीड़ा से जुड़ी थी। बीरबल अब सब समझ चुका था। यही कारण है कि परछाई को अकबर से सवाल था और तुम्हें उत्तर बनना था। रुबीना, जब दरबार में अंतिम घोषणा की तैयारी चल रही थी, तभी सैयद वली ने विद्रोह की घोषणा कर दी। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक रहस्यमयी व्यक्ति था, जिसके पास पुराने यंत्र मंत्र और रसायनों का ज्ञान था। उसने दावा किया कि वो दर्पण की आत्मा को अलग कर सकता है और असली सत्ता वली को दे सकता है। राजमहल पर हमला हुआ। बीरबल और अकबर लड़ने उतरे, पर इस बार मुकाबला बाहरी नहीं, आध्यात्मिक था। वली ने जैसे ही परछाई को खींचने की कोशिश की, वो एक भयानक आकार में बदल गई। तुम सच्चाई से नहीं, सत्ता से प्रेम करते हो। मैं सत्य की प्रतिमा हूं। तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। और वो परछाई वली में समा गई। वली चीखते हुए जमीन पर गिरा। उसकी आंखें राख हो चुकी थी। वो वही मर गया। अब सब कुछ सामने था। अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैं अब से शासन नहीं करूंगा। मेरी जगह मेरी पुत्री रुबीना राज्य की रानी होंगी। बीरबल उनका मार्गदर्शन करेंगे और मैं अपने पापों के प्रायश्चित के लिए जंगल जाऊंगा। यह सुनकर सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि अकबर स्वयं सत्ता छोड़ देगा। अकबर ने अपना मुकुट उतारकर रुबीना को सौंपा। अब मैं शासन नहीं करूंगा, पर आत्मा में राजा बना रहूंगा। बीरबल ने रुबीना की ताजपोशी की। परछाई अब शांत हो चुकी थी। दर्पण का टूटा टुकड़ा अब पानी में बहा दिया गया। अकबर जंगल चला गया। वहीं मुजफ्फर मौलवी के साथ साधु बना। रुबीना ने एक नया युग शुरू किया, जहां न अंधकार छिपाया गया, न उजाले को महिमा मंडित किया गया। बीरबल ने राज्य के अंतिम भाषण में कहा, परछाई का अंत नहीं होता, पर जब सत्य सामने आ जाए तो डर की जरूरत नहीं होती। और तभी सूर्य की किरणें महल के गुंबद पर पड़ी। अमावस्या की रात अब पूर्णिमा के प्रकाश में बदल चुकी थी।